हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। आप सभी भक्तों को कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। और नवरात्रि चल रही है, माता शेरावाली की जय। नवरात्रि के कुछ दिन बचे हुए हैं, नहीं तो नवरात्रि समाप्त होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं अगेन से बता देती हूँ कि मैं नाइट में 3 बजे वीडियो बना रही हूँ। आपको बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा, क्योंकि हम वीडियो बना नहीं पाए हैं। हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। बाहर से कहीं लाइट ख़राब हुई है, तो जैसे कि गांव से, तो वहाँ पे ऐसा होता है ना कि सारे लोग के चंदे इकट्ठे होते हैं तभी लाइट बनती है। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। कुछ लोग के घर में नेगेटिव एनर्जी है, या फिर प्रेत बाधा है, या फिर जो पितृ दोष होते हैं वो सब है। तो उनका कहना है कि वो कैसे दूर होगा। तो इन सब से जो लोग परेशान हैं उनका मात्र एक रास्ता है, या तो आप सालासर जाइए, या फिर आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, कष्टभंजन हनुमान जी के यहाँ जाइए। वहाँ एक बार वहाँ जाके ट्राई कर लीजिए। मेरी प्रॉब्लम तो हनुमान चालीसा पढ़ने से और डेली मंदिर जाने से सॉल्व हुई है। जो रियल बात है वो चीज़ हम बता रहे हैं। और उनको क्या नहीं करना चाहिए, जिनके ऊपर निगेटिव एनर्जी है उनको क्या नहीं करना चाहिए। मैं एक चीज़ बता दूं आप लोग को, जैसे जिसके घर में निगेटिव एनर्जी है, पितृदोष है, उनके यहाँ बहुत अच्छा खाना नहीं बनना चाहिए। जैसे कि पकवान, जैसे कि आप कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, आप हलवा बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, सब्जी पूड़ी बना रहे हैं, या फिर डेली ऐसी कुछ चीज़ें बना रहे हैं, तो इस तरीके के खाने अगर घर में बनते हैं ना, तो वो लोग जल्दी जाने के लिए तैयार नहीं है। जब हम संकल्प लेते थे हनुमान चालीसा का, तो हनुमान जी को जो हम भोग लगाते थे, वो जो जल होता है, मतलब जैसे एक तो होता है संकल्पित जल, जो आपका संकल्प पूरा होने के बाद ही आप उसे उठाएंगे। एक होता है जो डेली आप हनुमान जी के लिए जल रखते हैं, तो उसको आप पूजा करने के बाद हटा के आप पी सकते हो। वहाँ से उठा के आप पी सकते हो और लोगों को पिला सकते हो। तो जब मैं पीती थी, जैसे जो चीज़ मैं भोग लगाती थी खाने के लिए, जो चीज़ हनुमान जी को मैं भोग लगाती थी और जो जल रहता था, जब मैं उसको पीने और खाने का प्रयास करती, तो मन नहीं करता, जैसे कोई रोक रहा है, कोई रोक रहा है, तो ज़बरदस्ती में खाती। इससे ना जो प्रेत बाधा होती है उसकी शक्ति बहुत कम होती है। और जिनके घर में प्रेत बाधा है, अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, तो आप जब पूजा करते हो तो आप सिरता लगा के यही अर्जी लगाया करें कि हनुमान जी, जो भी कोई है, इसकी शक्ति आप पूरी ले लो। ये असमर्थ हो जाए, ये कुछ कर ना सके, ये एकदम नॉर्मल हो जाए, ताकि हम लोग को दंड ना हो सके, हम परेशान ना हो सकें। हम आपको इतना ही बता सकते हैं। एक भैया कमेंट किए हैं कि उनकी बहन के ऊपर कुछ किया कराया गया है, वो बहुत परेशान हो गए हैं और बहुत जगह पैसे भी खर्च कर चुके हैं। तो आप लोग तांत्रिक के चक्कर में ना पड़िएगा, जिन लोग के यहाँ प्रेत बाधा है, क्योंकि तांत्रिक लोग होते हैं वो, उनको सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। हमको आपको पता नहीं चलता वो क्या करते रहते हैं बीच में इधर उधर, वो इसी में पैसे खींचते रहते हैं और कुछ होता नहीं है। तो आप जिनके घर प्रेत बाधा है वो संकल्प लीजिए, और संकल्प लेके जो पानी होता है और जो भोग होता है वो खिलाइए। उससे नेगेटिव एनर्जी की शक्ति बहुत कम होती है। जो चीज़ मैंने ट्राई किया है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। बताऊँ कि 50 से ज़्यादा मतलब 50 से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी हमारे ऊपर, वो भी कराया गया था। बट हाँ, हनुमान जी की कृपा कि मैंने जैसे अगली वीडियो में बताया है कि मैं कितना हनुमान चालीसा पढ़ती थी। मैं बहुत बहुत हनुमान चालीसा पढ़ती थी, रात दिन मैं पढ़ती रहती थी। और एक चीज़ मैं फ्रेंड्स आप लोग को इस वीडियो में बता दूँ, मैं क्लियर कर दूँ कि मतलब आप लोग नीचे की भी वीडियो देखिए ना, आप लोग एक ही कमेंट बार बार करते हो कि राम नाम हमें कितना लिखना चाहिए। फिर या फिर पीरियड में कुछ लेडीज़ लोग हैं कहते हैं पीरियड में हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर बार बार हम यही वीडियो में अपने बताते रहेंगे हर वीडियो में, तो लोगों को लगेगा कि हम व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं। बट हम व्यूज़ के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो हमें भी नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ हमारी नीचे की वीडियो जो है उसे आप चेकआउट कर लीजिएगा। और हमने उसमें बताया हुआ है हर वीडियो में, ये सही नहीं लगता कि हम यही चीज़ बताते रहें। अभी तो हम कमेंट पे ही वीडियो बना रहे हैं, और आज है मंगलवार, हमने आज ही वीडियो को शूट किया, आज ही हम एडिट करेंगे और आज ही अपलोड करेंगे। तो हम इतनी जल्दी 3:30 बजे रात में इसलिए उठे कि हमको सुंदरकांड का पाठ करना है। हमने सोचा कि पहले हम वीडियो बना के रख देते हैं, फिर उसके बाद सुंदरकांड पाठ करेंगे। और सुंदरकांड पाठ
सबका अपने अपने ऊपर होता है। आप डेली भी कर सकते हो सुंदरकांड का पाठ, और आप मंगलवार शनिवार भी कर सकते हो। मैं तो मंगलवार और शनिवार करती थी। बीच बीच में कभी छूट भी जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट नहीं रहती तो उसकी प्रॉब्लम रहती है। अगर लाइट नहीं है तो हम अगर मॉर्निंग में नहीं कर पाए हैं तो हम शाम में कर लेते हैं। जैसे कभी कभी होता है कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो छूट भी जाता है, तो उस दिन हम प्रभु से क्षमा याचना कर लेते हैं। तो सुंदरकांड आप कैसे भी कर सकते हो, शनिवार मंगलवार भी कर सकते हो, आप डेली भी कर सकते हो। जो सुंदरकांड का पाठ करता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और हनुमान चालीसा, राम नाम की पावर तो उसका क्या कहना। और जो लोग कहते थे, जो लोग, मैं अपनी क्लोज की बात बता रही हूँ, मेरे कुछ अपनों की बात बता रही हूँ, जो लोग कहते थे कि हम देखेंगे तुम्हारी भक्ति की शक्ति में तो इतनी शक्ति नहीं है। जिनकी मैं पूजा करती हूँ ना, उनमें अपार शक्ति है। आपने हमें नहीं ललकारा है, अपने भगवान को ललकारा है। और हाँ, ये रही हमारे हनुमान जी की शक्ति कि मैं कहाँ से कहाँ हूँ। ठीक है, क्योंकि आज नहीं कल वीडियो आप लोग तक जाएगी, तो देखते रहो। और जो लोग कहते थे कि देखेंगे हनुमान जी की शक्ति, तो देखिए हनुमान जी की शक्ति। मैं क्या थी और कहाँ से क्या हो गई। लाख कोशिश करने के बाद लोग सोचते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊं। तो हनुमान जी मुझे कहाँ से उठाया है ये हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हो। और हमें हमारे हनुमान जी पे बहुत भरोसा है। एक दिन हम चमकेंगे, ज़रूर चमकेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आप लोग हिम्मत नहीं हारो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैम, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा दादा से भरोसा उठ गया है, हनुमान जी से भरोसा उठ गया है, हमारा कार्य नहीं हो रहा है, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। आप एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए ना कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं कमी तो नहीं है। पूजा पाठ के दौरान आपके घर में साफ़ सफाइयाँ होनी ज़रूरी है, और तामसी भोजन नहीं होना चाहिए। घर में कुछ लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, जैसे कि तामसी भोजन, नॉनवेज वगैरह। तो उनका बर्तन और आपका बर्तन मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे वो अगर कुछ खा पी रहे हैं तो उनका एक साइड, मतलब कि वो सब बर्तन वगैरह साथ नहीं होना चाहिए। जैसे उसी में सारे लोग खा रहे हो, पी रहे हो, तो वो तो हुई ना बात, वो साफ सफाई तो हो नहीं रही है। तो आप ये भगवान को मत दोष दीजिए, हनुमान जी को मत दोष दीजिए। वो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, वो मेरे रिलेटिव नहीं थे। हनुमान जी सिर्फ बस अपने अपने कर्म, अपनी अपनी भक्ति के ऊपर ऐसा हुआ है बस, और किसी के वो नहीं है। वो सिर्फ भाव और भक्ति के भूखे हैं। मेरे कुछ लगते नहीं थे जो मेरा इतना सारा कल्याण कर दिए। बस समझ लीजिए कि मैं यही कह रही हूँ कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने हमारे इतना साथ दिया है। तो प्लीज़ आप लोग धैर्य से काम करिए। मैं बहुत जल्द, मैंने कहा ना कि नवरात्रि चल रही है, जिस वजह से मैं बिजी हूँ। दोनों टाइम मैं मंदिर पे रहती हूँ, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। सोचिए आज मैं रात में वीडियो बना रही हूँ, आपको क्वालिटी से भी पता चल रहा होगा ना, तो मैं अगेन से मैं सॉरी बोलती हूँ। तो आप लोग धैर्य रखिए।